हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो है हम अगेन एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 की जो है क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और इसमें जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और x + y = 14 दिया हुआ है, x - y = 4 दिया हुआ है। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब बात करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x या y का मान निकालना है, या तो x और या तो y का मान निकाल करके हमें किसी एक समीकरण में पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास दिया हुआ है x + y = 14। अगर मैं इसको एक समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। पहला समीकरण मान लिया मैंने इसको और इसको समीकरण दूसरा मान लिया, ठीक है। तो जहां से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास x + y = 14। अगर मैं यहां से देखने जाऊं तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y, ठीक है। y राइट हैंड साइड में आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए x बराबर में 14 - y आ गया। समीकरण 1 से हमने क्या निकाला, x बराबर में 14 - y। ये x का मान जो है x का मान समीकरण 2 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हमारे पास हो जाता है, x का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है x - y। तो x बराबर हमारे पास 14 - y हो जाता है और पहले से ऑलरेडी ये -y बराबर में क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 14 - y माइनस के 2y बराबर में 4। सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस का 2y बराबर में क्या 4 माइनस का 14, ठीक है। तो माइनस का 2y बराबर 4 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा -10। और तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाता है -10 बटे -2। यहाँ से कैंसिल करेंगे माइनस को, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y बराबर कितना आ जाता है 5। तो y का मान क्या आ जाता है हमारे पास 5 आ जाता है। अब मैं ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर या यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। y का मान, ठीक है, y का मान इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 नया समीकरण निकला, वो हम क्या मान लेते हैं 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर एग्जैक्टली क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें बदलना है। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर 14 - y हमारे पास क्या है, y हमारे पास 5 है। तो x बराबर कितना आ जाता है, x बराबर हमारे पास 9 आ जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x 9 और y हमारे पास क्या आ जाएंगे 5। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 1 का 4 जो दिया हुआ है 0.2x + 0.3y बराबर में 1.3। इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। और 0.4x + 0.5y बराबर में 2.3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए यहाँ से मैं समीकरण 1 से क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में क्या है 1.3। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से बात करने जा रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास 0.3y बराबर में क्या आ जाता है 1.3, और ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का
माइनस का आ जाता है, माइनस का 0.2x। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं y निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस का 0.2x और बट्टे में क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। इससे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, पिछला क्वेश्चन में x किए थे हम, इसमें y कर रहे हैं, x भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ये, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, समीकरण 2 में 0.4x प्लस 0.5 और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास आकर के निकला है 1.3 माइनस का 0.2x बट्टे में 0.3 और यहाँ से देख रहे हैं हम बराबर में 2.3, बराबर में क्या है हमारे पास 2.3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास 0.4x प्लस में, अभी मैं इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है यहाँ पे ये पूरे पे है ना, इस पे भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये 0.3 और 0.5 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा हमारे पास 5, ये नीचे 3। अच्छा ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 × 5 = 65, 6.5 माइनस 5 दूनी 10 हो गया, 10x एक अंक से बिफोर है तो यहाँ यानी 1.0x बटे में क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे 3 बराबर में 2.3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, नहीं है नीचे तो इसका 1। अब मैं इसको आगे सॉल्व करते है ना, आगे सॉल्व करूँ तो इसको क्या आता है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाता है और यहाँ से देखिए 3 को 1 से भाग देंगे, 3 गुना 4 करेंगे, 3 × 12 यानी 1.2x और प्लस में ये 6.5 है और ये माइनस का 1.0 यानी 1x है, यानी x बराबर में क्या आ जाता है हमारे पास 2.3। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो क्या हो जाता है हमारे पास, 1.2x में माइनस करेंगे 1.x तो हमारे पास आ जाता है 0.2x प्लस में क्या आ जाता है ये 6.5 और इसको हम ये बट्टे में क्या है हमारे पास 3 और हमारे पास ये क्या आ जाता है 2.3। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.2x प्लस 6.5 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, नीचे नहीं तो कुछ 1 है तो 3 दूनी 6, 3 × 9 6.9। ठीक है, अब यहां से देखते हैं ये क्या हो जाता है हमारे पास 0.2x और ये 6.5 राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 6.9 माइनस 6.5 तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है निकल करके, जो 0.2x बराबर में 9 में 5 घटेगा 4 और 6 में 6 घटेगा तो 0.4 हो जाता है हमारे पास। इसलिए x बराबर हमारे पास क्या आ जाता है 0.4 बटे में 0.2। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, x बराबर हमारे पास 2 आ जाता है। और x का मान क्या करते हैं समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो हमारे पास क्या आ जाता है, x बराबर 2 है, इसमें 3 में पुट करेंगे तो y बराबर में क्या आ जाएगा 1.3 माइनस का 0.2 गुना में x कितना है 2
और बट्टे में 0.3। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस का 0.2 गुना 2 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, बटे में 0.3। इसको सॉल्व करेंगे 13 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, 0.9 बटे में 0.3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो y का मान जो है हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, y का मान 3 निकल के आ जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर क्या आ जाता है, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाता है 3। अब इनके नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देख रहे है ना, देखें तो इसमें दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस में 5y बराबर में 3, 5y बटे में 3 बराबर में -2। ये समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और ये समीकरण हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास समीकरण 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास दिया है 3x बटे में 2 माइनस का 5y बटे में 3 बराबर में -2। तो यहाँ से देखते हैं 3x बटे में 2 बराबर में क्या हो जाता है, अगर ये -5y राइट हैंड साइड में जाता है तो -2, ये पहले से है, ये प्लस का क्या हो जाता है 5y बटे में 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से और आगे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाता है, 3x बटे में 2 है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5y बटे में 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 2 है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आने के बाद ये जो है 3 बटे 2 यहाँ गुना में है तो भाग में हो जाएगा तो 2 बटे 3 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण यहाँ पे लिखता हूं मैं, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बटे 3। तो जब मैं इसको प्रतिस्थापित x बटे 3, x क्या है हमारे पास 2 बटे में 3 और ये -2 प्लस का 5y बटे में 3 और ये x है, ठीक है, बटे में 3 है, बटे में 3 है और प्लस में y बटे 2 प्लस का y बटे 2, y बटे 2 बराबर में क्या है 13 बटे 6। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि a बटे b बटे में c ऐसा रहता है, a बटे b बटे में c, तो इसका क्या होता है a बटे बी सी होता है। ठीक है, a बटे बी सी होता है। इसका हल क्या होता है, अगर a बाय b बटे में c हो तो इसका हल क्या होता है a बटे बी सी। अगर ऐसा रहता है a बटे में ये बड़ा वाला बी सी, तो इसका हल क्या होता है, इसका जो हल होता है, इसका हल जो होता है हमारे पास क्या हो जाता है ए सी बटे बी हो जाता है। इसका हल क्या हो जाता है ए सी बटे बी हो जाता है। अगर हमारे पास किस फॉर्म में है ये हमारे पास ए बटे बी, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 बटे 3 और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां से इसको हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे 9 और ये हो जाएगा -2 प्लस में 5y और बटे में 3 और प्लस में y बटे 2 और 13 बटे 6, ठीक है, बराबर में 13 बटे 6। तो यहां से मैं इसको और आगे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होने वाला है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4 बटे में क्या हो जाएगा 9 और प्लस
2 पंचे 10 वाई, और बट्टे में क्या हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है। और प्लस में वाई बट्टे में 2 बराबर में 13/6, ठीक है। यहाँ तक अगर मैं और इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ तो क्या हो जाता है हमारे पास 10 वाई बट्टे में 27 प्लस वाई बट्टे में 2, और ये हो जाता है 13/6 माइनस 4/9 था, तो ये प्लस में 4/9 हो जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाता है हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 27 और 2 का 27 दूनी 54, एलसीएम 54 हो जाएगा। 54 यानी 27 दूनी 2 बार 10 दूनी 20 वाई हो जाएगा ये, और प्लस यहाँ से 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 वाई हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाता है हमारे पास 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ से मैं लिखता हूँ 18 को 6 से भाग देंगे तो 3 6 तिया 18, 3 13 तिया 39 हो जाएगा, प्लस में 18 को 9 से भाग देंगे 2 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 20 और 27 कितना हो जाता है, 20 और 27 47 वाई हो जाता है, बट्टे में कितना 54, और 39 और 8 कितना हो गया 9 8 47 बट्टे में 18। तो यहाँ से आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं y बराबर हो जाएगा 47 वाई बराबर हो जाएगा 47 गुना 54 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास 18। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 18 का 18 के 54, तो y बराबर क्या आ जाता है हमारा 47 गुना 3 बट्टे में क्या आ जाता है 47 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y बराबर हमारे पास कितना आ जाता है, y बराबर हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक है। अब y का मान क्या करते हैं हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन को ही आप आराम से लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, रोक करके लिख लेंगे। और मैं यहाँ पे y का मान प्रतिस्थापित करता हूँ, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 2/3 और माइनस का 2 प्लस 5, y हमारे पास क्या है 3 बट्टे में क्या है 3 है ना, समीकरण 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 2, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में 5, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर में 2/3 गुना माइनस 2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x का मान क्या आ जाता है, x बराबर में 2 आ जाता है। तो हमारे जो फाइनल आंसर क्या निकल करके आया x बराबर 2, और y का मान कितना आ जाता है, y का मान 3, फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।